बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के एलिवेटेड रोड बनाने वाली कंपनी का अदालत ने निकाला खाया पिया, अधिकारियों की हलक को खंगाला, मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। इसे कहते हैं किसी का खाया पिया निकलवा देना। जिस कंपनी ने अजमेर की एलिवेटेड रोड को बनाकर 1 अरब से ज़्यादा रुपए डकाल लिए थे, अदालत ने उसे लेकर फैसला सुना दिया है। करोड़ों के इस घपले में जितने भी अधिकारी शामिल थे उनको भी अदालत ने बेनकाब कर दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला राजस्थान वाणिज्यिक न्यायालय ने अजमेर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर दिया है। इसमें तीखी टिप्पणी करते हुए राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी को जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, ठेकेदार द्वारा बकाया मांगी गई राशि को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल अजमेर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की निर्माण कंपनी सिम्फोनिया एंड ग्राफिक ने इस अदालत में अपनी बकाया लंबित पड़ी राशि को मांगते हुए वाद दायर किया था। दायर वाद अब उल्टा कंपनी के गले में कोबरा सांप बन गया है। अदालत ने निर्णय देते हुए सरकार और ठेकेदार के बीच हुए करार व भुगतान के संदर्भ में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर एक विस्तृत और कठोर आदेश जारी किया है। यह मामला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक ज्वलंत उदाहरण है। आइए आपको मामले की पृष्ठभूमि बता दूं। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट, जिसकी आधारशिला 8 मई 2018 को रखी गई थी, राज्य के बुनियादी ढांचे को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित राशि लागत लगभग 220 करोड़ रुपए थी, लेकिन परियोजना के 4 साल बाद भी यह अधूरी और विवादों में घिरी हुई है। बल्कि मैं कहूँगा 7 साल बाद भी यह अधूरी और विवादों में घिरी हुई है। न्यायालय के जो आदेश मेरे पास हैं उसमें परियोजना की देरी, गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों पर दोषारोपण करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला जनता के धन के दुरुपयोग और प्रशासनिक विफलता का एक उदाहरण है। न्यायालय के आदेश में जो प्रमुख अनियमितताएं बताई गई हैं वह भी जान लें। पहले नंबर पर देखें आप, परियोजना में देरी और अधूरी स्थिति। परियोजना की शुरुआत के 7 साल बाद भी स्लिप लेन, सर्विस रोड और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य अधूरे हैं। इसके बावजूद परियोजना का उद्घाटन 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। अदालत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अधूरी परियोजना का उद्घाटन न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास भी है। दूसरे नंबर पर कोर्ट ने लिखा है कि फर्जी प्रमाण पत्र और मेजरमेंट शीट में गड़बड़ी हुई है। न्यायालय ने पाया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां थीं। 42वें रनिंग बिल में स्लिप लेन और सर्विस रोड के अधूरे कार्य को पूरा दिखाया गया था। इसके अलावा मेजरमेंट शीट में बार बार बदलाव किए गए और अनुचित भुगतान का दावा किया गया। तीसरे नंबर पर जो कोर्ट ने आपत्ति जताई है वो है मूल्य वृद्धि। परियोजना की प्रारंभिक लागत 220 करोड़ थी, लेकिन मूल्य वृद्धि के नाम पर करोड़ों रुपए अतिरिक्त स्वीकृति कर भुगतान करा लिए गए, जबकि कार्य समय पर पूरा ही नहीं हुआ था। अदालत ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक वित्तीय भार करार दिया है। चौथे नंबर पर कोर्ट ने कहा है कि दोगुना भुगतान और वित्तीय अनियमितताएं। अदालत ने पाया कि ठेकेदार को डिफेक्ट लाइबिलिटीज पीरियड के दौरान 2 बार भुगतान किया गया। इस अतिरिक्त भुगतान ने परियोजना के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए। ठेकेदार को 36.41 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई, जिसका कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या को 5वें नंबर पर आपत्ति में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने और उपयोगिता को स्थानांतरित करने में देरी ने आम जनता को ट्रैफिक जाम और अन्य सुविधाओं का सामना करने पर मजबूर किया। अदालत ने इसे प्रशासन की अक्षमता का प्रतीक बताया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, सरकारी धन का दुरुपयोग और परियोजना में पारदर्शिता की कमी न केवल जनता के हितों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि यह देश की प्रशासनिक और वित्तीय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। ब्लैक लिस्टिंग पर जो अदालत ने आदेश दिए वे भी पढ़ लीजिए। अदालत ने ठेकेदार को फिलहाल ब्लैक लिस्ट न करने का निर्देश दिया है, लेकिन स्पष्ट कहा है कि यदि 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित कार्य को 90 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाए।
परियोजना से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच साठगांठ की गहन जांच की जाए। भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति गठित की जाए। इसके अलावा अदालत ने मुख्य सचिव को 3 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा परियोजना के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आज इतना ही, धन्यवाद।